ठीक ही नहीं हो रहा। अंदर से हीटर भी चला के रखा है मैंने टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। मैं इधर पूरे 2 किलोमीटर आगे घूम के वापस फिर इसी रोड पे आया। तो ये यहाँ से लेके यहाँ पे मम्मी के पैरों में जो 12 कट लगे हुए हैं ना, उसकी मैं क्लिप। तो साहब ये खड़ी है अपनी धन्नो रानी, और देखो रात हो चुकी है। आपको टाइम बताओ तो टाइम अभी हो रहा है 7:20। और मैं ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपन जा रहे हैं छिंदवाड़ा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। और आपको मैं बताऊँ तो अपन छिंदवाड़ा जा रहे हैं। और छिंदवाड़ा क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी और पापा को थोड़ा सा काम है छिंदवाड़ा में, तो वो काम करवाने के लिए अपने को छिंदवाड़ा जाना है। तो मैं एक चीज़ आपको और बताऊँ, मम्मी का इलाज हो चुका है, बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। और मम्मी को क्या हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मम्मी को डीवीटी करके एक बीमारी होती है, वो हुआ था, जिसमें कि ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है पैरों में। तो ब्लड तो नीचे जा रहा था बट ऊपर नहीं आ रहा था। आपने मेरे पिछले ब्लॉग तो देखे ही होंगे। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर लोग बता नहीं रहे थे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो एक अस्पताल है भोपाल में नोबल करके, तो वहाँ पे मैं गया। तो वहाँ पे डॉक्टरों से चेकअप वगैरह करवाया, तो उन्होंने बताया कि सर ये डीवीटी की प्रॉब्लम है, मगर फिर भी हम टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट में जो रिपोर्ट आएंगी उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि क्या बीमारी है। तो वहाँ पे मम्मी को एडमिट करवाया। उसके बाद उन्होंने टेस्ट किया, टेस्ट में रिपोर्ट डीवीटी ही आई और ब्लड की क्लॉटिंग बताई गई। तो मम्मी को 3 से 4 दिन के लिए आईसीयू में रखा गया, क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग थी तो ब्लड को पतला करना ज़रूरी था। उसके बाद ही उसके आगे की प्रोसेस की जा सकती थी। तो मैंने आपको जो बताया था ना कि बहुत सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल ऐसे हैं कि वो बताते ही नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कोई भी चीज़ नहीं बताते। बट इस हॉस्पिटल में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे डॉक्टरों ने सब कुछ बताया कि सर ऐसा ऐसा है, टेस्ट करवा लेते हैं, उसके बाद ही जो होगा वो हम आपको अच्छे से बता देंगे। तो उन्होंने तुरंत टेस्ट करवाया, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में सब कुछ बताया उन्होंने। 4 दिन आईसीयू में रखा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद मम्मी को फिर पैरों में कट लगाए गए, क्योंकि ब्लड नीचे तो जा रहा था बट ऊपर नहीं आ रहा था। टाइम काफ़ी हो चुका था, 15-20 दिन हो चुके थे। तो ब्लड जो है ना वो ख़राब होने लगा था। इसलिए मैंने आपको दिखाया था वो घाव हो गए जिसमें से पानी निकल रहा है। तो पानी इसलिए निकल रहा था क्योंकि ब्लड ऊपर नहीं जा रहा था, ब्लड ख़राब हो रहा था, यही कारण था। तो पैरों में 12 कट लगाए गए मम्मी के। और उसके बाद वो जो जितना भी ब्लड ख़राब हो गया था तो पानी बन के बाहर निकल गया। और ये ब्लॉग जो आप देख रहे हैं, ये ब्लॉग 1 महीने बाद शूट हो रहा है। मतलब आज के दिन ये करंट ब्लॉग है। जो आपने पिछले ब्लॉग देखे वो 1 महीने पुराने थे। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मम्मी एडमिट थी तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि जो पुराने ब्लॉग थे उसको एडिट करके मैं डाल पाऊँ या अपलोड कर पाऊँ। इसलिए वो ब्लॉग कंटिन्यूसली चल रहे हैं। और अब जो ये ब्लॉग आएगा, ये करंट ब्लॉग है, तो ये 1 महीने बाद का ब्लॉग है। तो अब जो भी कंडीशन है मम्मी की, वो सब चीज़ें मैं आपको अभी नीचे चल के दिखा दूंगा कि मम्मी का पैर कैसा है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मम्मी के पैरों में जो 12 कट लगे हुए हैं ना, उसकी मैं क्लिप ब्लॉग में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कट लगे हुए हैं। बाकी मैं आपको बता दिया हो कि वो ब्लड नीचे जा तो रहा था बट ऊपर नहीं आ रहा था। क्लॉटिंग हो गई थी ब्लड की नसों में, इसलिए ही ऐसा हो रहा था सब कुछ। तो इससे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी आप जब क्लिप देखोगे तो क्लिप में आपको पूरे अच्छे से पता चल जाएगा कि वो कट क्यों लगे, क्योंकि वो जो ख़राब खून है उसे निकालने के लिए लगे हुए। बाकी 1 महीने के अंदर घाव काफ़ी भर चुके हैं मम्मी के। 3-4 घाव हैं, बस वो थोड़े से हेवी है जो अभी भरे नहीं हैं, बाकी सारे भर चुके हैं। उसकी ड्रेसिंग घर में अब होती है। 1 महीने तक के तो हॉस्पिटल में हुई, सब कुछ इलाज हुआ बढ़िया तरीके से, मगर अब घर में इलाज होता है। बस ड्रेसिंग करनी रहती है और थोड़ी बहुत दवाइयाँ हैं वो खानी रहती है। तो ड्रेसिंग तो हम करवा लेते हैं और दवाइयाँ मम्मी की चलती रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो आप ब्लॉग देख रहे हैं मेरे, वो 1 महीने पुराने हैं और यही ब्लॉग अब करंट डेट में चल रहा है। तो आज की आपको मैं डेट बता देता हूँ। तो आज की डेट है 8 मार्च, आज है शिवरात्रि। तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। तो यही सब हुआ। अब 1 महीने के अंदर में मम्मी का इलाज करवाना बहुत ज़रूरी था, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए मैंने ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। और जो बने हुए ब्लॉग थे उसको भी एडिट करके डाल नहीं पाया। तो अब मेरे पास टाइम है, इसलिए वो ब्लॉग चल रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं। उसके बाद अब ये ब्लॉग आएगा, तो ये ब्लॉग भी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन छिंदवाड़ा चल रहे हैं, बातें करते करते अपना टाइम बीत जाएगा ऐसे ही। तो चलता हूँ मैं नीचे, आपको मम्मी को दिखाता हूँ, फिर गाड़ी में बैठते हैं और सफ़र की ओर आगे निकलते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों ये रही मम्मी और ये रहा मम्मी का पैर, हो गया है पूरा ठीक। बाकी अभी ड्रेसिंग चल रही है क्योंकि कट लगे हुए हैं ना मम्मी के पैरों में, तो इसलिए ड्रेसिंग चल रही है। यार आपको बता दूँ तो ये यहाँ से लेके यहाँ पे और इधर साइड में, और इधर साइड में भी, पूरे इधर साइड में, और यहाँ पंजों पे भी कट लगे हुए हैं जिसमें से पानी निकल रहा है, क्योंकि ब्लड ख़राब हो गया तो ऊपर जा नहीं रहा था, तो इसलिए कट लगाए गए।
तो कट लगाना ज़रूरी भी था। अगर कट नहीं लगाते तो ब्लड अंदर ही ख़राब हो जाता। डॉक्टर अभी दवाई चला रहे हैं जिससे खून पतला हो जाए, क्योंकि क्लॉटिंग है तो क्लॉटिंग इतने आसानी से तो जाएंगी नहीं, धीरे धीरे ही जाएंगे। डॉक्टरों ने कहा है कि धीरे धीरे जाएगी, इसलिए ब्लड वाली जो दवाइयाँ है जो ब्लड पतला करती है वो चलती रहेगी। जो ख़राब हुआ है वो ब्लड के लिए उन्हें रास्ता बना दिया है तो निकल जाएगा। और एक और रास्ता बना दिया है जिससे ब्लड ऊपर भी जाने लगा है, तो नीचे भी आ रहा है ऊपर भी जा रहा है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो कट लगे हैं वो इसलिए लगे कि जो ख़राब ब्लड है, ख़राब पानी था जो बना था 15-20 दिन के अंदर में, वो निकल जाए। धीरे धीरे घाव सूख जाएंगे, फिर बढ़िया हो जाएगा। और मम्मी के पैर में अब कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चलती फिरती है मम्मी। अभी चलेगी भी तो मैं आपको दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होती है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। कट लगे होने के बावजूद भी कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लिप तो वैसे भी आपने देखी ली होगी कि कट कैसे लगे हुए थे। काफ़ी हद तक के वो जो कट लगे हुए ना वो भरते आ गए। 2-4 ही कट है ऐसे जो भरे नहीं है, बाकी डॉक्टर ने बोला है कि चलो फिरो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ये भूल जाओ बोले कि आपको कुछ हुआ भी था। चलना फिरना है तभी वो ठीक होगा। तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं होती ना चलने फिरने में, बढ़िया चलते फिरते। तो चलो चलते हैं। अब मम्मी अब बैठ के भी अपने साथ छिंदवाड़ा जाएगी, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया हो गया सब कुछ। बस इलाज करवाते रहना है। अभी 3 महीने बाद फिर से एक डाफला टेस्ट होगा। डाफला टेस्ट से पता चलेगा कि जो क्लॉटिंग है ब्लड में, जो क्लॉटिंग है या नसों में जो थक्का जमा हुआ है वो और कम हुआ या नहीं हुआ। बाकी अभी तो बहुत कम है, मगर है अभी भी, डॉक्टर ने कहा है, बट उतना नहीं है। उसके लिए दवाई चल रही, धीरे धीरे वो थक्का टूटता जाएगा और उसके बाद ठीक हो जाएगा, मगर दवाई कंटिन्यूसली चलाते रहनी है। तो चलो अब चलते, नहीं तो यहीं बातें करते करते अपना ब्लॉग ख़त्म हो जाएगा। तो चलो देखो मम्मी खड़ी भी हो जाती है, चलती भी है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिना सहारे की चलती है। अब घुटनों में भी कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया। तो चलो अब चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, फिर मिलता हूँ आप सभी से। तो चलो साहब हो गया है घर लॉक, बैठ गए अपन गाड़ी में, सब लोग दिख रहे हैं ना। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं, फिर रास्ते में जो भी होगा देखा जाएगा। वैसे भी आज शिवरात्रि है तो रोड तो चलती फिरती मिलेगी अपने को, अगर जो भी है वो अपने को पता नहीं है, सफ़र में अब देखेंगे आगे। तो साहब ये टोल के पास रुके हुए थे, अब्दुल्लागंज वाले के पास, और ये खड़ी है अपनी गाड़ी। और आज गाड़ी के दोनों टायर पिछले वाले नए डलवा दिए, अगले वाले तो नए थे ही थे, पिछले वाले भी नए डलवा दिए, तो टेंशन ही ख़त्म हो गई। बढ़िया लग रही है वैसे तो गाड़ी, एक नंबर। ये वाले भी नए डलवा दिए, दिक्कत ही ख़त्म हो गई। बस टोल के पास रुके हुए थे, थोड़ा सा काम था इन लोगों को, फ्रेश वगैरह होने जाना था, वॉशरूम जाना था। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं, बस निकल ही रहे हैं यहाँ से, बस 2-4 मिनट में निकल जाएगी। बट यहाँ आज शिवरात्रि तो भयंकर भीड़ है, ठीक है, रास्ता चलता हुआ मिलेगा अपने को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चले हाँ चलो चलो चलते हैं। कहाँ गए पापा? वॉशरूम गए, पापा भी वॉशरूम गए हैं। और आज रोड चलता फिरता थोड़ा जल्दी निकल गए, अभी 8:30 नहीं 9 बजने वाले हैं, पहुंच जाएंगे 2-3 बजे तक के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से टहलते टहलते रात के मज़े लेते हुए, बहुत दिनों बाद आज रात में निकला हूँ मैं, क्योंकि मम्मी का इलाज हुआ है ना, तो उसके बाद अब पहली बार मम्मी गाड़ी में बैठी है। गाड़ी में तो हॉस्पिटल से आई थी, मगर अभी लंबे सफ़र पे पहली बार ही जा रही है, क्योंकि अभी पैर में घाव उतने अच्छे से भरे नहीं है। मगर हाँ मम्मी को बोला है डॉक्टर ने, सफ़र कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा सफ़र वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, थोड़ा थोड़ा रुकते जाएंगे कहीं कहीं जगहों पे, मम्मी को थोड़ा बहुत चलाते रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी मम्मी की। और बाकी तो दवाइयाँ है, सब कुछ है, ड्रेसिंग का सामान भी है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मुझे आता है, डॉक्टरों ने सब मुझे सिखा दिया है, तो सब कुछ मैं कर लेता हूँ। डॉक्टरों से बातचीत होती रहती है, फ़ोन पे भी बात हो जाती है, अगर कोई दिक्कत होती है तो बात कर लेता हूँ उनसे। तो बस यहाँ से निकलते हैं। तो आ गए पापा, तो ये देखो बातचीत करते हुए आ रहे हैं। खाना पीना वगैरह। और आपको एक और चीज़ बताओ, पापा का रिटायरमेंट भी हो चुका है 14 फरवरी को। वो ब्लॉग मैं बना नहीं पाया क्योंकि मम्मी हॉस्पिटल में थी, तो बिल्कुल मेरा मन नहीं किया बनाने का। सब कुछ हो गया है, जो भी होगा घर पहुंचता हूँ, फिर आराम से और चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या हुआ इतने इस 1 महीने के बीच में। ठीक है, अब यहाँ से निकलते हैं। तो लीजिए साहब, फिर से वही ढाबे पे आके रुके हैं,
हाईवे ट्रीट 46, जिसमें पिछली बार अपन ने खाना खाया था। ये ढाबा अभी वापसी में जा रहे थे छिंदवाड़ा साइड पे, सब लोग बोले कि खाना खा लेते, तो मैंने बोला इससे अच्छा ढाबा अपने लिए कोई नहीं हो सकता, तो बढ़िया यहीं रुके हुए हैं। खाने का ऑर्डर दे दिए, फैमिली अंदर बैठी हुई है, सब लोग मम्मी पापा वगैरह। तो जब तक खाना बन रहा है मैंने सोचा तब तक बाहर के नज़ारों के मज़े ले लेते हैं। और ये एक और सामने एक और ढाबा है। मैं इधर पूरे 2 किलोमीटर आगे घूम के वापस फिर इसी रोड पे आया और फिर इस साइड आया, क्योंकि कोई रोड ही नहीं है यहाँ से कटने के लिए। ठीक है, बट इनने खाना अच्छा बनाया था पिछली बार, मुझे बहुत पसंद आया था, पापा मम्मी को बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने बोला चलो यहीं खाते। 2 किलोमीटर घूमना पड़ा था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घूम लेंगे। खाना बनता है, खाते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। और चाय पीने का टाइम वैसे भी हो गया था हमारा, तो खाना खा लेते हैं, चाय पी लेंगे, सारे काम हो जाएंगे आराम से अपने। बाकी रोड तो देखो, आज काफ़ी रोड चल रहा है, क्योंकि आज भीड़ काफ़ी है। और अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे, मुझे टाइम तो एग्जैक्टली याद नहीं है। पूरी रोड देख लो आप। यहाँ पे चहल पहल रहती भी है वैसे भी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया टहलता हूँ यहाँ पे जब तक खाना बनता है। फ़ोन आ जाएगा अपने को, फिर खाना खाने चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या ऑर्डर किए लोगों ने। ऐसे मौसम में बढ़िया ठंड का टाइम हो थोड़ा सा, और बढ़िया हाईवे पे ढाबा मिल जाए तो खाना खाने का कुछ मज़ा ही कुछ अलग रहता है, मज़ा ही आ जाता है कुछ एक नंबर। मुझे तो बहुत पसंद है ऐसा सफ़र। हाँ, रात में थोड़ी सी रिस्क रहती है, वो बात तो है, मगर ठीक है, अच्छी बात है, मेरे को पसंद है। थोड़ा बहुत तो रिस्क लेके चलना ही चाहिए इंसान को, नहीं तो मज़ा कैसे आएगा। एडवेंचर करते रहना चाहिए, ये तो मज़ा नहीं आ पाएगा। और ले दे के टाइम हो ही जाता है। आज भी मैंने सोचा था जल्दी निकलने का, बट टायर चेंज करवाने के लिए भोपाल जाना पड़ा, और वहाँ पर टाइम लग गया टायर ढूंढने में, और पसंद ही नहीं आ रहे थे कि ये किसी में कुछ किसी में कुछ किसी में कुछ था। मगर फिर जैसे तैसे पापा को टायर पसंद आ गए कि हाँ ये कंपनी के अच्छे हैं बोले, तो डलवा लिए टायर, बढ़िया लग रहे थे। फिर टायर डलवा के वापस आया तो उसमें टाइम हो गया मुझे, क्योंकि भोपाल जाओ तो 3-4 घंटे कहाँ चले जाते हैं ये तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता, कैसे बीत जाते हैं इसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं रहता है। टायर डलवाया, फिर घर वापस आया, मम्मी की ड्रेसिंग करनी थी तो ड्रेसिंग करी, पट्टी चेंज करी, पूरी ड्रेसिंग करनी पड़ती है, पुरानी पट्टी हटा के 24 घंटे में एक बार होती है ड्रेसिंग, तो वो मैं ही करता हूँ। मैंने सब सीख लिया है, डॉक्टरों से उन्होंने सिखा दिया है कि घर पे आप कैसे कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो मैं ही ड्रेसिंग करता हूँ, फिर ड्रेसिंग करी, उसमें 1-1.5 घंटे चले गए। उसके बाद फिर घर के थोड़े बहुत मम्मी लोगों के काम रहते हैं, उसमें करते करते आखिर 7 साढ़े 7 8 बज ही गए। ठीक है, अब निकले हैं, पहुँच ही जाएगा छिंदवाड़ा आराम से 3-4 बजे तक, जब भी पहुँचना है। वैसे तो मेरी आदत है रात में चलने की, तो मैं पहुँच जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब चलते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, खाना आया कि नहीं आया, घर वालों को देखते क्या कर रहे हैं वो। आ गया खाना है ना, पनीर की सब्ज़ी, सेव की सब्ज़ी, दाल, रोटी आ रही है ना। चलो बढ़िया है, गरम गरम खाना खाते हैं, फिर चाय पियेंगे, फिर मज़े लेते हैं। तो मम्मी को यहाँ का खाना पसंद आया कि मम्मी? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है इसका खाना। तो चलो खाते हैं खाना, फिर मिलते हैं। तो मम्मी आराम कर रही है, बढ़िया। मेरे पैर में से पानी अभी भी निकल ही रहा है ना ज़्यादा, मगर नीचे साइड ही निकल रहा है, ऊपर नहीं निकल रहा। क्या घाव जब तक भरेंगे नहीं तब तक पानी निकलता रहेगा, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला है कि घाव जब तक भरेंगे तब तक पानी निकलेगा ही पैरों में से। अच्छी बात है कि वो ब्लड जो भी ख़राब जितना बचा होगा ना वो निकल जाएगा इसमें से। तो चाय भी अपन ने पी ली है, ऊन चल रहे हैं, चाय पी जा रही है। तो पापा जो रेस्टोरेंट के मालिक है ना, उन्हें वीडियो दिखा रहे हैं कि मम्मी को कैसा डीवीटी यानी कि कैसा इलाज हुआ मम्मी का, कट वगैरह कैसे कैसे लगे हुए हैं। तो बस सब निकलते हैं यहाँ से। बाहर भयंकर ठंडी हवा चल रही है साहब, देखो भयंकर। पेड़ देखो हिल रहे होंगे ना, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। मौसम तो है नहीं ठंडी हवा का, बट अब चल रही है तो चल रही है, चलने तो कोई दिक्कत की बात है। मैंने तो चाय पी ली, खाना खा लिया, तृप्त हो गया बिल्कुल एक नंबर। ऐसे मौसम में घूमने के जब मज़ा है ना, वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वहीं का तो बड़ा मज़ा आता है। आप में से कितने लोगों को रात में सफ़र करना, रात में घूमना पसंद है ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या है ना, अपनी मेजॉरिटी बनी रहेगी तो अच्छा रहेगा ना, कि कभी मिले जुले तो पता भी रहना चाहिए ना कि कौन कौन लोग हैं अपने चैनल में जो अपने
से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी रात में घूमना पसंद है। तो कभी फिर मिलेंगे तो फिर कल चलेंगे कहीं लंबे घूमने के लिए, क्यों, है ना कि नहीं। बाकी मुझे तो बहुत पसंद है रात में घूमना, कि रात में एडवेंचर करना, रात में कहीं पे कैंपेनिंग करना, लोगों के साथ बैठना, बातचीतें करना, यानी कि बहुत मज़ा आता है मुझे। दिन में जितना मज़ा नहीं आता उतना रात में मज़ा आता है। ऐसा ही नेचर है मेरा, तो मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है। और रात में ज़्यादातर, दिन में अगर कहोगे ना कि घूमना है तो मैं मना कर दूँगा, पर रात में बोलूँगा कि घूमना है और ये करना है, मज़े करने हैं, तो भाई अपन एक पाँव पे तैयार रहते हैं बिल्कुल। बस खाना खा लिया है, चाय पी रहे हैं मम्मी वगैरह। मम्मी तो शायद नहीं पी रही चाय, बहन पी रही है और पापा पी रहे हैं चाय। और बस मैंने चाय पी ली है। अब निकलते हैं फट से यहाँ से, 11:30 बज चुके हैं। अब छिंदवाड़ा जब तक पहुँचेंगे तब देखा जाएगा, बाकी यही कहानी है थोड़ी। तो हो गया यहाँ से टाइम निकलने का, और टाइम देख लो अब 11:21। चलते हैं यहाँ से, करते हैं अपने रथ को स्टार्ट। मिलते हैं फिर सफ़र में, चलो। तो साहब अपन अभी रुके हुए हैं बैतूल के थोड़ा सा पहले। अभी बैतूल यहाँ से 20-30 किलोमीटर बचा होगा। यहाँ पे रुका हुआ था मैं, क्योंकि आरती को घबराहट हो रही थी तो उल्टी जैसा मन कर रहा था, इसलिए। तो बस 5-10 मिनट रुके हुए हैं, फिर यहाँ से चलते हैं आगे की ओर। और रात के अभी बज रहे होंगे 12:30-1 अप्रॉक्स। और ठंड काफ़ी है। और मैंने जर्किन अपनी पापा को दे दी पहनने के लिए, पापा पहने हुए हैं। गाड़ी का शीशा काफ़ी गंदा हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। तो गाड़ी के शीशे पे बिल्कुल लाइट इतना चमक रहा है ना कि जिसका हिसाब नहीं है। और बार बार साफ़ कर रहा हूँ, उसके बाद भी ठीक ही नहीं हो रहा। अंदर से हीटर भी चला के रखा है मैंने टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, फिर भी कुछ असर हो ही नहीं रहा है ग्लास पे। पता नहीं क्या हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है मेरे तो। कि सामने वाला जो लाइट पड़ रहा है ना ग्लास पे, तो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है बिल्कुल ग्लास। डस्ट वगैरह तो मैंने साफ़ कर ली है, बट फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा है। अब जो भी है ठीक है, तो देखते हैं साफ़ करके। अभी एक और बार साफ़ करा है मैंने, अब हीटर चालू करके देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। शायद टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है ग्लास का, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े देशों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पापा को भी वॉशरूम जाना था, तो पेट्रोल पम्प ही है सामने, तो वहाँ पे गया है वॉशरूम। आरती लोग भी गई है, आते हैं फिर निकलेंगे अब यहाँ से। तो अब बाकी यहीं पे रुके रुके अभी आधा घंटा होते आ रहा है। अगर वही है कि घबराहट हो रही है आरती को, इसलिए रुके हुए हैं। जब घबराहट ठीक हो जाएगी तो निकल पड़ेंगे अपने सफ़र में आगे की ओर। नहीं तो खड़े तो है साहब, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी देख लो, ये अपनी वॉल्वो छिंदवाड़ा जा रही है, छिंदवाड़ा। मस्त बिल्कुल। तो ये देखो आगे अपना छिंदवाड़ा के लिए जाने वाला रास्ता, छिंदवाड़ा, नागपुर, हैदराबाद। अब यहाँ से अपन लेफ़्ट में चले जाएंगे और आ जाएगा छिंदवाड़ा। चले अपन लेफ़्ट। ये देखो, तो छिंदवाड़ा के लिए तो अपन कट गए रास्ता यहाँ से। और यहाँ से अब छिंदवाड़ा बचा हुआ है 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर हम लोग को चलना है। अभी टाइम हो रहा है 2:30। तो और एक आध घंटा 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे अपन छिंदवाड़ा। बस और लेते मज़े सफ़र के। और अब इस रास्ते में पूरा अपने को जंगल ही जंगल मिलेगा, पूरा सुनसान इलाका। मैंने आपको कई बार दिखाया भी होगा कि यहाँ पे कोई नहीं चलता बिल्कुल रात में, बहुत ही सुनसान रहता है ये एरिया।
बोर्ड आ रहा है ना, बोर्ड पे दिखाता हूँ क्या आपको कि आप इस रास्ते पे अपने को क्या क्या मिलेगा। तो देखो छिंदवाड़ा यहाँ से दिखा रहा है 84 किलोमीटर, सिवनी है 152, नरसिंहपुर 222, जबलपुर 304 किलोमीटर। तो अपने को तो छिंदवाड़ा ही जाना है, बाकी जगहों पे तो जाना नहीं है। और ये रास्ता पूरा सुनसान मिलेगा अपने को, पूरा सुनसान जंगल वाला एरिया है पूरा। और इस एरिया में रात में कोई चलता ही नहीं। आपने पहले भी मेरे ब्लॉग में देखा होगा, यहाँ पे जब भी मैं आया हूँ इस रास्ते से, ये आपको हमेशा दिखाया होगा कि इस रास्ते पे कोई नहीं चलता, कुत्ता नहीं मिलेगा इस रास्ते पे तो अपने को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेते हैं फिर सफ़र के मज़े, जो भी होगा फिर वो तो बताता ही रहूँगा मैं। बाकी अभी रोड अच्छी बन गई, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले तो यहाँ पे ऊपर खावाड़ी रोड थी बिल्कुल, अभी तो बढ़िया इनने रोड बना दी है बढ़िया। अभी काम हुआ है लगता है यहाँ पे। चलो अभी दिखाऊंगा जंगल, जो घना जंगल आएगा ना वो आपका दिखाऊंगा मैं। तो साहब अभी अपन रुके हुए हैं चिखली कला के टोल पे। 5 मिनट के लिए सोचा कि थोड़ा बॉडी को रिलैक्स कर लेते, थोड़ा सा गाड़ी चला चला के हाथ पैर थोड़े से जाम हो गए थे। ठंड का भी मौसम है ना, तो थोड़ा सा जाम से लग रहे थे हाथ पैर, तो मैंने बोला थोड़े से लंबे कर लेते हाथ पैरों को। बस 5 मिनट के लिए रुका हूँ यहाँ पे। और यहाँ से छिंदवाड़ा रह गया आऊँगा कुछ 60 से 65 किलोमीटर के अप्रोक्स। तो बस 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा आराम से मैं। और अभी टाइम आपको बताओ तो टाइम 3 बज रहे हैं अप्रोक्स। मुझे ठीक से याद तो नहीं है कि हाँ 3 ही बज रहे होंगे। तो बस 5 मिनट यहाँ रुकते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। और मौसम तो काफ़ी ठंडा है। टेम्परेचर अब अगर मैं आपको बताऊँ अंदाजे से तो मुझे पता नहीं है, 10 या 15 डिग्री टेम्परेचर होगा अभी, क्योंकि इतनी ठंड है। मार्च का मौसम आ चुका है, फिर भी ठंड अभी कम नहीं हुई। बढ़िया है, मुझे तो वैसे भी ठंड का मौसम बहुत पसंद है, मज़ा आता है ठंड के मौसम में। ठंड के मज़े ले और घूमो फिरो, खाओ पियो, मज़े करो। तो जी साहब आ गए अपन छिंदवाड़ा, बस घर पहुंचने ही वाले हैं। और आपको टाइम बताओ तो टाइम अभी हो रहा है 4:16। तो सब लोग सोए हुए हैं पीछे, आराम कर रहे हैं। बस और 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। बस खजरी चौक तो पहुंच ही गए हैं। तो ये देखो पूरा सुनसान है एरिया। तो लीजिए साहब आ गए हैं अपन होम स्वीट होम। ये खड़ी है अपनी धन्नो रानी, और ये बड़ी वाली धन्नो रानी खड़ी है। और आपको टाइम बताऊँ तो टाइम अभी हो रहा है 4:30 बज रहे। और जस्ट मैं अभी पहुंचा ही हूँ, सामान अंदर रखा है और घर वालों को अंदर पहुंचाया है मैंने। तो बस जस्ट पहुँचे हैं। सफ़र तो बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई, मज़े से आ गए। कोई बस यही है कि अब आराम करते हैं, सोते को, क्योंकि भयंकर नींद आ रही है। और कल सुबह की भी कुछ प्लानिंग है, और वो क्या प्लानिंग है वो तो मैं कल ही बताऊँगा आपको। बाकी अभी तो सोते हैं, आराम करते हैं। और मैं आपको बता रहा था कि पापा का रिटायरमेंट हो चुका है। तो 14 फरवरी जो अभी गई है पिछली, उसमें पापा का रिटायरमेंट था। तो पापा का रिटायरमेंट हो गया है, अब पापा फ्री हो चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भोपाल से अब छिंदवाड़ा वापसी की तैयारी है, क्योंकि पापा पहले भी भोपाल में रहना नहीं चाहते थे। वो तो जॉब थी पापा की, इसलिए पापा भोपाल में रहते थे। तो बस अभी छिंदवाड़ा आए हैं, थोड़ा बहुत काम है यहाँ पे। उसके बाद फिर भोपाल जाएंगे, और भोपाल से फिर सारा सामान पैक करके छिंदवाड़ा आ जाएंगे। और फिर यहाँ पे भी पापा को काम है, घर वगैरह बनवाना है हमें, तो फिर वो वाले काम को चालू करेंगे। तो बाकी बस इतनी कहानी थी। तो इस 1 महीने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है कि जिसमें मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाया, जो मैं बताना चाहता था आप सभी को, बट बता नहीं पाया। वो इसलिए क्योंकि मम्मी एडमिट थी, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, ना पापा के पास था ना मेरे पास बिल्कुल टाइम था। पर ठीक है, जो भी है आगे फिर आपको बताता ही रहूँगा। जैसा होता जाएगा वैसे वैसे आपको अपडेट देता जाऊँगा मैं। मुझे जो जो याद आता जाएगा वो सब बता दूँगा आपको। कोई दिक्कत की बात नहीं है कि 1 महीने में क्या क्या हुआ। बाकी अभी तो मुझे नहीं याद था, तो वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो बाकी यही था आज के इस ब्लॉग में। तो यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया था। वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा,
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते फिर ऐसे किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय।